अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। क्या सिंध में वजीर आला फाल है? पंजाब और सिंध के वजीर आला का मुआवजना कैसे करेंगे? नेब चेयरमैन ने लिस्टें फराहम की, उस पर वजीर आला तो बड़े खुश हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क्यादत इस मामले पर क्या कह रही है? ब्यूरोक्रेट्स बच पाएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दौर इख्तिताम पजीर होने वाला है? क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दौर इख्तिताम होने के दहाने पर खड़ा है? कौन कौन लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से तोड़े जाएंगे? पंजाब और मवाजना सिंध का किस तरह किया जा सकता है? और सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अभी भी साइज कम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुराद अली शाह किस बात पर खुश हैं और मुराद अली शाह की क्यादत किस बात पर नाला है? मुराद अली शाह पर मुराद अली शाह को क्यों नहीं हटाया गया और मुराद अली शाह को क्यों कंटिन्यू करने दिया गया? ब्यूरोक्रेट्स में पहली मर्तबा हाथ पड़ा है और सेक्रेटरी, एसओज और दीगर जो असिस्टेंट या स्पेशल सेक्रेटरीज है वो हटाए गए हैं और काफी हटाए जाएंगे। इस पर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क्यादत को परेशानी लाहक है, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो मौजूदा सिंध में क्यादत है वो नहीं चाह रही है कि उनके बरखुरदार हटाए जाएं, लेकिन वजीर आला सिंध को एक फरमान मिला है और वजीर आला उसी फरमान पर बड़े खुश है। तो आइए अब बात करते हैं सिंध के हवाले से और पंजाब के हवाले से। तो पंजाब और सिंध का अगर मुआवजना किया जाएगा तो वहां पर फाल वजीर आला मरियम नवाज काम कर रही है। उनके न आगे न पीछे न आए न दाएं न बाएं कोई भी जो है वो न ब्यूरोक्रेट्स है और न ही उनके फैमिली में से कोई शख्स उसके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। लेकिन सिंध का मुआवजना किया जाए तो यहाँ पर डिमी वजीर आला बैठे हैं और सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अद्दी फरियाल तालपुर के मातहत है। अद्दी फरियाल तालपुर जो काम देती है वो आंख बचोली में काम हो जाता है और वजीर आला सिंध डायरेक्टिव भी भेजता है तो काम नहीं होता है। सेक्रेटरीज को व्हाट्सएप भी करते हैं तो उनका काम नहीं हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि उन्होंने सेक्रेटरी तालीम जो जाहिद आबाद साहब है उनको व्हाट्सएप किया था एक टीचर की बदली के हवाले से, लेकिन वो काफी माह बीत गए, लेकिन उस टीचर की 17 ग्रेड का टीचर था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, उसका तबादला न हो सका और फिर सेक्रेटरी ने नोट बनाकर जो है वो वजीर तालीम को भेजा। तो ये जो अफादियत है, ये अहमियत जो है वो मुराद अली शाह की रह गई है। मुराद अली शाह को इसीलिए नहीं हटाया गया क्योंकि पहली मर्तबा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क्यादत सियानी बनी और आसिफ अली जरदारी ने अपनी बहन को कहा कि आप वजीर आला बनकर करेंगी क्या? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके मातहत काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी आपके हुक्म के ताबे है। वजीर आला मुराद अली शाह डिमी वजीर आला के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेट्स सुन ही नहीं रहे हैं, सभी आपकी सुन रहे हैं। तो इसमें आप परेशान न हो, काम हो न हो, लेकिन आप जो है वो क्या कहते हैं कि पुलाव से बूटियां जो है वो खाएं। आपका काम नहीं है कि देग किसने पकाई है, बावर्ची कौन है, आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी डगर पर जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा ने काम कर दिया। अब जो मामला है 5 अरब रुपए का जो रफी कुरैशी खा गया है और उसके जो ताने बाने हैं वो एक हाउस से मिल रहे हैं और रफी कुरैशी ने अकेले 5 अरब नहीं खाए हैं जो सेक्रेटरी थे मेहनत और अफराद कुव्वत। उसके अलावा काफी ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो सारा काम जो है वो एक हाउस के लिए कर रहे थे और मुराद अली शाह सिर्फ मुंह देखता रह गया था और मुराद अली शाह की एक भी नहीं सुनी जा रही थी। अब नेब चेयरमैन ने लिस्ट फराहम की है कि इन ब्यूरोक्रेट्स को हटाया जाए और उसके बाद उसमें एसओज है, उसमें जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीज है कि वो गिरफ्तार करेंगे और तकरीबन अरबों खरबों रुपए की जायदाद उन्होंने बाहर बना दी है। अरबों खरबों रुपए की जायदाद यहीं पर बना ली है, अरबों खरबों रुपए के खजाने को टीके लगे हैं, जिस पर खुशी से मुराद अली शाह निढाल हो गए हैं। मुराद अली शाह की खुशी की इंतहा हो गई है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आकर तो मेरी सुनी। हो सकता है कि मुराद अली शाह ने बड़ों को ही कहा हो कि आप ही मेरी मदद करें, जैसे रोशन बुर्डो के दौर में मुराद अली शाह की मदद जो है वो खुफिया हाथों ने की थी। मुराद अली शाह और रोशन बुर्डो का किस्सा और वाकया सभी ने सुना होगा उसी दौरान। तो अब मुराद अली शाह जो है वो खुश है, जिस पर हाउस के बंदे जो है वो मुराद अली शाह पर नाराज हैं। मुराद अली शाह न चाहते हुए भी वो काम कर रहा है जिस पर जो है वो पीपुल्स पार्टी की जो क्यादत है सिंध में एक ही क्यादत है, न बिलावल भुट्टो की चलती है, न आसिफ अली जरदारी की चलती है, न अजरा फजल पेचुआ की चलती है, न आसमा भुट्टो जरदारी की चलती है। बस चलती है तो अदी फरियाल तालपुर साहिबा की चलती है, जिसमें खास चहीते सेक्रेटरी जो थे वो अदी के थे और उन्हीं को हटाने जाने के बाद या और भी जो सेक्रेटरी हैं वो हटाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के लिए सुनने में आ रहा है उनके जो है सर पर तलवार लटक रही है, वो भी जो है वो हटाए जाएंगे। तो काफी जो है वो सिंध के अंदर ये मामलात
طول پکڑ رہے ہیں کہ کس طرح بیوروکریٹس کی سائز کم کی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کرپٹ وزراء جو ہیں وہ ان میں ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے جو ہے وہ اتنا سارا قومی خزانے کو ٹیکا لگایا ہے۔ تو باری باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی سائز کم ہوگی اور پیپلز پارٹی سے کافی لوگ بھی چلے جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی سائز کم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس بات کو سمجھتی ہے کہ ان کی سائز کم کیے جانے کا کام شروع ہو چکا ہے اور کافی لوگ ان کی جماعت سے بھاگیں گے، اور یہ دور شاید کمپلیٹ پیپلز پارٹی کرے بھی یا نہ بھی کرے، ان ہاؤس ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسے بیوروکریٹس جو ہے وہ باہر سے لا کر یہاں پر تعینات کیے جائیں جو پیپلز پارٹی کی قیادت کی ایک بھی نہ سنے۔ تو سلسلہ اب سے شروع ہو چکا ہے اور ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، بیوروکریٹس کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اور جس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بڑے خوش ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کو نامینیٹ کرنے والے ناخوش ہیں۔